तो एक तरफ अखिलेश यादव बैलेट पेपर का मुद्दा उठाते हुए खुद को जीता हुआ बता रहे हैं, तो वही लगता है कि हर दम साथ देने का दावा करने वाले सपा के सहयोगियों का मोह भंग हो चुका है और इसकी शुरुआत कर दी है सपा गठबंधन के साथी और महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने, जो कि कल तक स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में आने को लेकर हमलावर थे। तो वहीं अब सपा पर ओवर कॉन्फिडेंस होने का उन्होंने आरोप लगा दिया और साथ इशारा दे रहे हैं कि साथ चंद दिनों का ये है। हार से हो गया मोहभंग, केवल ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कि हम तो जीत रहे हैं, हमें जरूरत नहीं मेहनत करने की। केशव अब किसके संग? समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी मुझसे मिलते थे, जो संपर्क में थे, सब में ओवर कॉन्फिडेंस था। सूरमाओं की शुरू हुई अंदर खाने सियासी जंग। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए तो समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। उन्होंने महान दल को एकदम किनारे रखा। ये सपा गठबंधन के वो साथी जो 10 मार्च से पहले अपनी अपनी जीत का दावा नहीं बल्कि हुंकार भर रहे, जहां मंच सजता अपनी जीत का दावा करते, लेकिन 10 मार्च के बाद मानिए जैसे हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और फिर अचानक से सनद हुआ कि अरे पहले से ही लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। मैं ये कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा महान दल कैडर का, महान दल के समर्थकों को इस्तेमाल कम हुआ। उस वोट पे फोकस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं था कि ये वोट भी उन्हें मिल सकता है और ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान डबल का कर सकता है। दरअसल सपा ने 22 के रण को जीतने के लिए जो सेना खड़ी की थी उसमें करीब आधा दर्जन छोटे छोटे दल थे जो पूरब से लेकर पश्चिम तक कमान संभाल रहे थे और साथ चलने का दावा कर रहे थे। लेकिन 10 मार्च को संग कदम ताल करने के सारे दावों की हवा निकल गई जब सपा गठबंधन 125 सीटों पर सिमट गया और फिर सामने आई सपा गठबंधन में रार। उसके पीछे कौन सा कारण है? केवल ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कि हम तो जीत रहे हैं, हमें जरूरत नहीं मेहनत करने की। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी मुझसे मिलते थे, जो संपर्क में थे, सब में ओवर कॉन्फिडेंस था। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने इस हार के पीछे न सिर्फ समाजवादी पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस बताया, साथ ही भाजपा की स्वामी प्रसाद मौर्य वाली चाल की तरफ भी इशारा किया। मैं ये कह रहा हूँ रणनीतिक चाल हो सकती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भेज के और प्रत्याशियों को और ओवर कॉन्फिडेंस किया जाए, और ओवर कॉन्फिडेंस किया गया। गठबंधन की गांठें तब और ज्यादा खोलती चली गई जब केशव देव मौर्य ने गठबंधन में खुद के तवज्जो नहीं मिलने का मुद्दा उठा दिया। जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी नहीं आए थे, महान दल का इस्तेमाल हो रहा था, महान दल के लोगों को पूछा जा रहा था, महान दल के पदाधिकारियों से वोट के बारे में जानकारी ली जा रही थी, कहाँ कितना वोट है। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए तो समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। उन्होंने महान दल को एकदम किनारे रखा, उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। इस बात की उम्मीद चुनावों से पहले ही लगाई जा रही थी कि जीत हो या हार, कहीं ना कहीं तकरार देखने को मिल सकती है, लेकिन ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा ये ना ही अखिलेश यादव ने सोचा होगा और ना ही गठबंधन के अन्य साथियों ने। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।